वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पाकिस्तान कस्टम सर्विस के ग्रेड 19 से 21 तक के 8 अफसरान के फौरी तौर पर तबादले और तकर्रियां कर दी गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ बिलाल डार से। बिलाल डार, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, चैनल 5 को दस्तयाब नोटिफिकेशन के मुताबिक ये जो 8 अफसरान हैं इनके तबादले और जिम्मेदारियों का ऐलान किया गया है, जिसका इतलाक फौरी तौर पर होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान कस्टम सर्विस ग्रेड 21 के मोहम्मद जुनैद जलील खान, जो डायरेक्टर जनरल OPS डायरेक्टरेट जनरल ऑफ नेशनल न्यूक्लियर डिक्टेशन आर्किटेक्चर इस्लामाबाद तैनात थे, को चीफ कलेक्टर कस्टम नॉर्थ पेशावर का इजाफी चार्ज संभालने के लिए मुकर्रर किया गया है। मोहम्मद जमील नसीर खान चीफ कलेक्टर कस्टम्स को OPS पेशावर नॉर्थ पेशावर को चीफ कलेक्टर कस्टम OPS एनफोर्समेंट इस्लामाबाद तैनात कर दिया गया है। इसी तरह मोइनुद्दीन अहमद वानी को कलेक्टर कस्टम ईस्ट कराची से कलेक्टर कस्टम एनफोर्समेंट इस्लामाबाद और इसी तरह आगा सईद अहमद को कलेक्टर कस्टम इन्फोर्समेंट लाहौर से कलेक्टर कस्टम इन्फोर्समेंट गडानी और रिजवान सलाद को कलेक्टर कस्टम इन्फोर्समेंट इस्लामाबाद से चीफ MHR कस्टम FBR हेडक्वार्टर इस्लामाबाद तैनात किया गया है। इसी तरह जमशेद अली तालपुर को डायरेक्टर OPS से डायरेक्टरेट ऑफ पोस्ट क्लियरेंस एंड इंटरनल ऑडिट बलोचिस्तान कोयटा से कलेक्टर OPS कलेक्टर ऑफ कस्टम इन्फोर्समेंट लाहौर और इरम सहेल को एडिशनल कलेक्टर कस्टम्स से लाहौर से उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। जबकि अफजाल अहमद खान को डायरेक्टर OPS से जो है उनको अभी ऑडिट उनको नॉर्थ कराची का कलेक्टर OPS और तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन में करार दिया गया है जो अफसरान इस नोटिफिकेशन के इजरा से कबल परफॉर्मेंस अलाउंस हासिल कर रहे थे, वो नई तैनाती की जगह पर भी अलाउंस हासिल करते रहेंगे। जी बिलाल डार, तफसीलात से आगाह करने के लिए शुक्रिया। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के उम्मीदवार बराए सदर राना बाबर ने जश्न आज़ादी के मौके पर इजहार मुसर्रत किया है। अपने वीडियो बयान में उन्होंने कहा कि रवा साल जश्न आज़ादी जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को और मेरी कम्युनिटी की तरफ से तमाम दोस्तों को और सारे मुल्क के शहरियों को 14 अगस्त मुबारक हो। और ये 14 अगस्त जो है ये हमने पाकिस्तान जो है ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं हमें मिला, बल्कि हमें एक नज़रिए के तहत ये नज़रिए की जंग थी जिसके लिए हमारे बड़ों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। और वो नज़रिया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और इस नज़रिए के ऊपर आज भी हम कायम हैं। और कायदे आज़म ने जो सुनहरी असूल हमें बताए थे कि अमान, इत्तेहाद और तंजीम, जिनको लेके हमने चलना है, और यही हमारी तरक्की के लिए सबसे अहम जो है वो रूल है, जिसके ऊपर चल के इंशाल्लाह पूरी कौम तरक्की करेगी इंशाल्लाह। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के उम्मीदवार बराए सदर राना ज़ैद मुजाहिद एडवोकेट का जश्न आज़ादी के मौके पर खुशी का इज़हार। उनका कहना था कि ये वतन हमें लाखों जानों की कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है। मैं ऑल पाकिस्तान को, मुसलमानों को, यहाँ के रेजिडेंट्स को, तमाम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद कहता हूँ। और इस खुशी के मौके पर अल्लाह सबको हिफाजत में रखे, महफूज रखे, सबको अल्लाह इज़्ज़त दे और सबको अल्लाह रिज़्क़ दे। अल्लाह सबके रिज़्क़ में बरकत पाए। और हम जो यौम आज़ादी की सारी खुशियों में तमाम वकला शरीक हैं। कोई गमज़दा है, कोई परेशान है, अल्लाह उनको खुशियाँ, ढेर सारी खुशियाँ दे। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी का यौम आज़ादी के मौके पर खुसूसी पैगाम। IG सैयद अली नासिर रिजवी ने कहा कि आज़ादी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसे कौमी जज्बे और जिम्मेदारी के साथ मनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली नासिर रिजवी है और मैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद हूँ। आपको 14 अगस्त आज़ादी का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आज़ादी जो एक बहुत बड़ी नेमत है, इस्लामाबाद के तमाम रहने वालों को, पाकिस्तान के तमाम रहने वालों को इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से यौम आज़ादी बहुत मुबारक हो। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम इस्लामाबाद में रहने वालों से, आज़ादी मनाएं, भरपूर मनाएं, अपनी फैमिली के साथ बाहर जाएं,
ये बहुत बड़ा दिन है। इस दिन अल्लाह के हजूर झुकें, शुक्राने के नफल अदा करें, लेकिन एक चीज़ का ख्याल कीजिए, आज़ादी पे किसी सूरत वन विलिंग की इजाज़त नहीं दी जाएगी, किसी सूरत ईव टीजिंग की इजाज़त नहीं है। अगर कोई ईव टीजिंग में मुलव्वस होगा, वन विलिंग में मुलव्वस होगा, हुलिगनिज्म में मुलव्वस होगा, या किसी भी तरह की हवाई फायरिंग या इलीगल एक्टिविटी में मुलव्वस होगा, तो याद रखें बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून हरकत में आएगा, और जब कानून सख्ती से हरकत में आता है तो फिर जेन्युइनली उसके कॉन्सिक्वेंसेस को बेहतर नहीं होते। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम वालिदैन से, रिक्वेस्ट है तमाम बड़ों से कि अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने छोटों को समझाएं, उन्हें बताएं कि ये जो एक आज़ादी है इसका मकसद क्या है, मकसद बताएं आज़ादी का, और आज़ादी में इंजॉय करें। लेकिन याद रखें आपकी आज़ादी से किसी और की आज़ादी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का ख्याल इस्लामाबाद पुलिस रखेगी। 15 आपके पास अवेलेबल है, 15 पे कॉल करें, 1715 पे कॉल करें, 1815 पे कॉल करें। तमाम हेल्प नंबर्स मौजूद हैं। इन तमाम नंबर्स पे कोई भी अगर ऐसी चीज़ हो, कोई मशकूक चीज़ हो, या आप कोई और ऐसी वाइटल इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, तो प्लीज़ डू शेयर विद अस। आपकी बताई हुई चीज़ हमारे लिए बहुत मायने रखती है, और आपकी इंफॉर्मेशन से हमें बहुत बड़ी कामयाबियां मिलती हैं, क्योंकि पुलिस की कामयाबियों का मतलब है आपकी कामयाबी, क्योंकि हम एक हैं, हम इस्लामाबाद हैं, हम पाकिस्तान हैं। अल्लाह के फजल करम से एक मरबूत सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया गया है, और उस सिक्योरिटी प्लान में मोर देन 4000 ट्रुप्स डिप्लॉय किए गए हैं, जिनमें मेल फीमेल ऑफिसर्स हैं। पेट्रोलिंग लगाई गई है, पिकेटिंग लगाई गई है। इसके अलावा मार्केट्स की ड्यूटी मौजूद है। अगर जिस जगह पर फेस्टिविटी है, जहाँ पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हो रहे हैं, वहाँ की ड्यूटी लगाई गई है। तमाम ऑफिसर्स आउट रहेंगे आपकी हिफाजत के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपको फैसिलिटेट करने के लिए, क्योंकि आप हैं हमारे लिए अहम। आपके लिए हमने सिक्योरिटी करनी है, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इस्लामाबाद पुलिस का एक एक ऑफिसर, इस्लामाबाद पुलिस का एक एक जवान आपको इस्लामाबाद की सड़कों पे नजर आएगा पेट्रोलिंग करते हुए। आपके लिए एक अच्छा सिक्योरिटी प्लान जो तरतीब दिया गया है उसको इम्प्लीमेंट करता हुआ नजर आएगा, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से तमाम इदारे लोगों की हिफाजत के लिए, लोगों के फैसिलिटेशन के लिए काम करते रहेंगे। आखिर में मैं एक दफ़ा फिर सबको आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये एक बहुत बड़ी नेमत है। इस आज़ादी की फ़िज़ाओं में घूमें, आज़ादी की फ़िज़ाओं में इस फेस्टिविटी को एंजॉय करें, लेकिन याद रखें आपकी फेस्टिविटी किसी और के लिए जहमत नहीं बननी चाहिए। यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ है अल्लाह से कि हमारा मुल्क बहुत तरक्की करे, और हम इसी तरीके से इस मुल्क की फ़िज़ाओं में आज़ादी के साथ सांस लेते रहें, क्योंकि हम पाकिस्तान हैं, ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है, और अल्लाह के फजल करम से इस पाकिस्तान के लिए खून का आखिरी कतरा तक बहाने में भी दरेग नहीं करेंगे। आज़ादी का जश्न मनाने के लिए लाहौरी भी पुरजोश हैं। हुल्लड़बाजी, वन व्हीलिंग, कानून चिकनी करने वाले हो जाएं होशियार, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ने वन व्हीलर्स के खिलाफ शिकंजा कर लिया है तैयार। ब्यूरो चीफ लाहौर गौहर सईद इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, किन से बात कर रही हैं, आइए आपको दिखाते हैं। गौहर बताइए। जी बिल्कुल, जैसा कि जश्न आज़ादी की आमद है, और शहर लाहौर की जो शहरी हैं इस दिन के हवाले से बड़े पुरजोश दिखाई देते हैं, और सड़कों पर निकलकर वन व्हीलिंग करते हुए, हुल्लड़बाजी करते हुए हमें बड़ी तादाद में जो लाहौरी मंचले हैं दिखाई देते हैं। आज हमारे साथ DIG ट्रैफिक मौजूद हैं, और उनसे बात करते हैं कि इस हवाले से उन क्या कवानीन बनाए गए हैं, क्या रूट प्लान्स हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, बताइएगा कि इस दिन के हवाले से क्या आप लोगों ने प्लान्स किए हैं, कैसे इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर समेत पंजाब भर में जश्न आज़ादी बहुत जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मार्का हक में कामयाबी और पिछले दिनों बैनुल-अक़वामी सतह पर जो कामयाबियाँ मिली हैं, उसके बाद लोग बहुत ज़्यादा जोश और जज्बे से इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पंजाब भर में 100 से ज़्यादा जगहों के ऊपर मुख्तलिफ इवेंट्स होंगे, तो उसके लिए हमारा जो सिक्योरिटी प्लान है वो 3 उसमें पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि जो इन इवेंट्स में आने वाले लोग हैं
उनको बिला रोक टोक वहाँ पे आने की सहूलत फराहम की जाए, पार्किंग और दीगर प्रॉब्लम्स जो हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। दूसरा ये है कि जो जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि कुछ गैर संजीदा अनासर सड़क पे आते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, उल्लड़बाजी करते हैं, फैमिलीज़ को हरास करने की कोशिश करते हैं, तो इस टेंडेंसी को चेक किया जाए। इसके लिए तमाम प्री एम्प्टिव जो मैयस थे वो भी लिए जा चुके हैं। उस दिन सड़क के ऊपर भी इनकी जो है तदारुक के लिए कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और तीसरा एस्पेक्ट जो हमारी सिक्योरिटी प्लान का है वो ये है कि इन इवेंट्स की वजह से सड़कों पे लोगों की बड़ी तादाद में मौजूदगी की वजह से शहर में ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो जो है चलता रहे। जो लोग इवेंट्स के अलावा बाकी अपने रोज़मर्रा के काम सर अंजाम देने के लिए बाहर निकलें, उनको कोई दुश्वारी ना हो। तो इसके लिए हमारे लाहौर में 2500 समेत पंजाब भर में 10,000 के करीब पुलिस ऑफिसर जो हैं ड्यूटी सर अंजाम देंगे। शुक्रिया आपका। तो जैसा कि जी पंजाब के कहना था कि 10,000 से ज़्यादा जो पुलिस एहलकार हैं वो इस दिन की मैनेजमेंट के लिए, हिफाजत के लिए, शहरियों की हिफाजत के लिए और किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए उनको तैनात किया गया है, ताकि इस दिन को जो शहरी हैं बेहतरीन तरीके से मना सकें। तफसीलात के लिए शुक्रिया गौहर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। दादू गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल PNR कॉलोनी में जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब मुनक़िद की गई है, जिसमें तलबा और तालिबात ने जश्न आज़ादी के हवाले से टैबलोस और तकारीर के जरिए वतन से मोहब्बत का इजहार किया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अला बख्श खुश्क से। अला बख्श, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह दादू में भी जो है जश्न आज़ादी की तैयारियां जो है वो ज़ोर शोर से है। मैं आपको बताऊं कि दादू में जश्न आज़ादी के हवाले से जो है हितमी मराहल में जो है तैयारियां हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं दादू के B&R कॉलोनी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में, जहां पर जो है एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है। बच्चे तलबा व तलबात की जानिब से जो है टेबलोस पेश किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में इंतजामिया से बात करते हैं कि आज का दिन हमारी आज़ादी का दिन है। ये दिन एक कौमी इत्तेहाद का दिन है और इस दिन को हम ईद की तरह मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं बच्चों के साथ। आप देखें बच्चे कितने खुश हैं, बहुत सी अच्छी अच्छी ड्रेसें पहन कर आए और ये गुब्बारे, ये झंडे, ये एक बड़ी खूबसूरती है और बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया नगमों के ज़रिए, टेबलों के ज़रिए, स्पीच के ज़रिए। और यही हमारा पैगाम है कि हमारा मुल्क हमेशा आबाद और जिंदाबाद रहे। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी HM की, उनका यही कहना है कि अपने वतन से जो है वो मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि दादू ज़िले में जो है 120 रैलियों का इनेकाद किया जाएगा। कल जो है 14 अगस्त के हवाले से मुख्तलिफ सरकारी और निजी स्कूलों में भी जो है जश्न आज़ादी के पुरवकार तकारीब जो है जारी है। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया। रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां पर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तहत पाकिस्तान के 79वें जश्न आज़ादी के सिलसिले में हैदराबाद प्रेस क्लब के न्यू ऑडिटोरियम हॉल में तकरीब का इनेकाद किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे रिजवान से। रिजवान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जो है जोशो खरोश से जारी है। मुख्तलिफ मुकामात पर जो है तकरीबात का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त हैदराबाद प्रेस क्लब पर मौजूद हूँ और आज हैदराबाद प्रेस क्लब पर HUJ की जानिब से जो एक तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के सियासी व समाजी रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। हमारे साथ HUJ के जनरल सेक्रेटरी अली हमजा जैदी मौजूद है। मजीद अब इनसे जानते के हवाले देखिए, आज की तकरीब जो है वो पाकिस्तान की जश्न आज़ादी की मुनासबत से ही है, लेकिन आज सबको इन्वाइट करने का और सबका मिलने का मकसद ये है कि पैगाम दिया जाए और इस चीज़ को फ़रोग दिया जाए कि पाकिस्तान की खातिर तमाम तबकात जो है वो एक साथ हैं और यूनिटी के साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान की सालमियत की बात आए या पाकिस्तान की किसी भी उसके जानिब कोई आँख से देखे, बुरी आँख से देखे, तो उसके ख़िलाफ़ भी साथ खड़े होंगे और पाकिस्तान के लिए भी मुत्तहिद होंगे। तो यही वजह थी कि आज सब यहाँ पर बैठे हैं, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए मोहब्बत का इजहार किया है बल्कि केक भी काटा है, इसके साथ साथ सबने अपने अपने पैगामात भी दिए हैं। तो इसी तरह हम अपना जश्न आज़ादी पाकिस्तान मनाते रहेंगे और हर साल जो है पिछले साल से ज़्यादा मनाएंगे, ये भी अज़्म है हमारा। जी बिल्कुल, आपने साफ़ी हज़रात की बात सुनी। उनका यही कहना है कि 14 अगस्त की तकरीबात का मकसद जो है जश्न आज़ादी का है और सहाफ़ी बिरादरी को एक जगह इकट्ठा करना और उसके अलावा जो है पाकिस्तान की सालमियत के लिए भी यहाँ पर दुआ की गई और केक काटा गया। जी
तफसीलात के लिए शुक्रिया। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मीरपुर खास में भी पाकिस्तान के जश्न आज़ादी की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। शहर भर में जाबजा लगे स्टॉल्स पर शहरी खरीदारी कर रहे हैं। मज़ीद क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे मोहम्मद शहजाद खान से। बताइएगा शहजाद। दीगर शहरों की तरह मीरपुर खास में भी जश्न आज़ादी भरपूर जोश व मिली जज्बे के साथ मनाने की तैयारी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। शहर भर में जगह जगह लगने वाले स्टॉलों पर शहरी बड़ी तादाद में झंडे, बैजिज, इसके अलावा पाकिस्तान के परचम से सजे हुए शलवार कमीज, इसके अलावा टी शर्ट खरीदने में दिलचस्पी ले रहे हैं। शहरियों का यही कहना है पाकिस्तान का जश्न आज़ादी हम भरपूर अंदाज से मनाते हैं और इस हवाले से अपने घरों को सजाते हैं, इसके अलावा अपने ऑफिसों को सजाते हैं, घरों को सजाते हैं और इस हवाले से यहाँ पर ख़रीदारी करने आए। इस हवाले से जब स्टॉल मालकान से बातचीत की तो उनका यही कहना था कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो है कि बैजिज, झंडियाँ, इसके अलावा टी शर्टें, सब की कीमतों में इजाफा हो गया। ताहम ये कि शहरियों में जोश व खरोश ज़्यादा है। शहरी बड़ी तादाद में यहाँ पर आकर ख़रीदारी कर रहे हैं। मीरपुर खास शहर में जश्न आज़ादी की तैयारी आखिरी मराहिल में दाखिल होने के बाद मुख्तलिफ तकरीबात का सिलसिला भी जारी है और वहाँ पर शहरी जो है कि बड़ी तादाद में उन तकरीबात में हिस्सा भी ले रहे हैं। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। अब रुख करेंगे आरिफ वाला का, जहां पर जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार है। ख़वातीन, बच्चे, बड़े सब परचम, झंडियां, बैचेस और आज़ादी के रंगों से रंगी मलबूसात खरीदने में मसरूफ़ नज़र आते हैं। आरिफ वाला से हमारे नुमाइंदे हाजी मोहम्मद अयूब से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। बताइएगा हाजी अयूब। जी बिल्कुल, आरावाला में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। जगह जगह जश्न आज़ादी के हवाले से स्टॉल सज गए हैं। शहर भर में सब्ज़ हलाली परचमों की बहार है। बाज़ारों और अहम शहरों पर कौमी परचमों और झंडियों से सजाया जा रहा है, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर जश्न आज़ादी के हवाले से खसूसी इंतजाम भी किए जा रहे हैं। बच्चों, नौजवानों और ख़वातीन की बड़ी तादाद परचम, बैजेज और दीगर यौम आज़ादी का सामान खरीदने में मसरूफ़ हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, 14 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन है। ये हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है और अल्लाह ताला की एक नेमत है कि हम एक आज़ाद कौम है। हमें हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए और ये दिन जोश और जज्बे के साथ मनाना चाहिए। शहरियों का कहना है 14 अगस्त हमारी आज़ादी और कौमी यकजहती की अलामत है और इस दिन को भरपूर कौमी जज्बे के साथ मनाया जाना चाहिए। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। हाफिजाबाद में भी जश्न आज़ादी के हवाले से तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। हाफिजाबाद में होने वाले फेस्टिवल की तैयारियां किन मराहिल में पहुंची हैं, ये जानेंगे ब्यूरो चीफ मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी के सिलसिला में मुल्क भर की तरह हाफिजाबाद में भी तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। शहर भर में मिली जोशो जज्बे की फ़िज़ा कायम है। गलियों, बाज़ारों और सरकारी इमारतों को सब्ज़ हलाली परचम, झंडियों और लाइटों से सजाया जा रहा है। जश्न आज़ादी की मुनासबत से आज रात हाफिजाबाद के हनीफ मोहम्मद स्टेडियम में सरकारी तौर पर एक बड़े फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है, जिसमें मुल्क के मारूफ सिंगर अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। ज़िले इंतज़ामिया की जानब से शुरका के लिए मुख्तलिफ इंतजाम भी किए जा रहे हैं। दूसरी जानब शहर के मुख्तलिफ मकामात पर साउंड सिस्टम के जरिए मिली नगमे चलाए जा रहे हैं, जिससे शहरियों और ख़ास तौर पर बच्चों में वतन अजीज़ से मोहब्बत और कौमी यकजहती का जज्बा मज़ीद उजागर हो रहा है। शहरियों का ये भी कहना है कि जश्न आज़ादी सिर्फ खुशी मनाने का दिन नहीं है, बल्कि ये हमें वतन अजीज़ से मोहब्बत, आज़ादी की कदर, कौमी इत्तेहाद और मुल्क की तरक्की के अज़म की याद भी दिलाता है। तफसीलात के लिए शुक्रिया। रुख करेंगे ननकाना साहब का, जहाँ पर जश्न आज़ादी की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं और हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार आ गई है। बच्चे, बड़े, जवान सभी जश्न आज़ादी को शायान शान तरीके से मनाने के लिए भरपूर पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फ़ुरकान अली से। फ़ुरकान, अपडेट कीजिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान। जी बिल्कुल, ननकाना साहब में 14 अगस्त जश्न आज़ादी करीब आते ही बाज़ारों में रौनकें बढ़ गई ही हैं। मर्दों के साथ साथ खवातीन भी किसी से पीछे नहीं। पाकिस्तानी लिबास, झंडे झंडियाँ खरीदने में मसरूफ़ है। मेरे साथ इस वक्त एक फैमिली मौजूद है, तो जानते हैं उनका 14 अगस्त के हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जी 14 अगस्त के हवाले में मैं यही बात करना चाहूँगी कि घर घर में यही खुशी का मौका है कि जश्न का दिन है कि 14 अगस्त है, तो जाहिर बात है हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमें पता चला है कि 14 अगस्त है। इस तरह आप अपने बच्चों को और आने वाली नस्ल को बताओ कि यह खुशी का दिन है, खुशी का त्यौहार है। तो बच्चे यानी कि कपड़े, बाजे, झंडे तो लाइटें, जाहिर बात है यही शॉपिंग है कि खुशी का दिन है। आए मेरी बहनों, माओ बहनों, बच्चों को शॉपिंग करो और बच्चों को पता चले कि यह खुशी का दिन है, त्यौहार है।
खुशी का। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना कि 14 अगस्त आज़ादी का दिन है, इस दिन को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। जी बिल्कुल, भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। शहर भर को सब सैलानी परचमों से सजाया गया है। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जहां शहरी सब सैलानी परचम, झंडे, बैजेस और बच्चों के लिए जश्न आज़ादी की मुनासबत से मलबूसात भी खरीद रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मलिक आमिर से। मलिक आमिर, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल मुल्क भर की तरह सूबाई दार हुकूमत पेशावर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। शहर भर को जो है सबसे लाली परचमों से सजा दिया गया है। शहर भर की सरकारी व निजी इमारतों पर बरकी कुमकुमे भी लगा दिए गए हैं। शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जिस पर खरीद व फरोख्त का सिलसिला जारी है। इस वक्त हमारे साथ स्टॉल के शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनके सवाल से क्या कहना है। हाँ क्यों नहीं, बच्चे सब कुछ, बच्चे बड़े सब आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बेजिस, केप्स, झंडे सब कुछ हमारे पास मिल रहे हैं, कपड़े भी हमारे पास मिल रहे हैं और सब पुरजोश है। सब 14 अगस्त मनाने की बहुत खुश है और मना रहे और चीज़ें भी ख़रीद रहे हमारे से, और मैं भी खुश हूँ, मैं भी मना रहा हूँ और मैं बेच रहा भी हूँ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि शहरी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, शहरी आ रहे हैं, अपने बच्चों को ला रहे हैं, बच्चों के लिए ख़रीदारी कर रहे हैं। 14 अगस्त के लिए कपड़े भी ख़रीद रहे हैं, बैजेस भी ख़रीद रहे हैं। इसके साथ साथ जो है छोटी बच्चों के लिए यहाँ पे जो है चूड़ियाँ भी रखी गई हैं और उनके लिए ग्लासेस भी रखे गए हैं। और शहरियों का ये कहना है कि ये वतन हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे बड़ों ने लाजवाल कुर्बानियों से हासिल किया और इस दिन को हम भरपूर तरीके से मनाएंगे। तफसीलात के लिए शुक्रिया। रुख करेंगे चुनियोट का, जहाँ पर जश्न आज़ादी को शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर हैं। जगह जगह कौमी परचमों की बहार है। बाजारों और शाहराहों पर स्टॉल सजा दिए गए हैं, जहाँ पर शहरी झंडे, बैजेस और मलबूसात की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। मियाँ मुनव्वर हुसैन से मज़ीद अपडेट जानेंगे। बताएगा मुनव्वर हुसैन। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह ज़िला चिन्योर में भी जश्न आज़ादी 14 अगस्त का दिन शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियों का सिलसिला अरूज पर पहुंच चुका है। शहर भर में मुख्तलिफ शाहराहों पर स्टॉल्स सजा दिए गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहराह सरगोदा रोड पर। यहाँ पर हमारे साथ ख़रीदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा, 14 अगस्त का दिन कैसे मनाएंगे। 14 अगस्त हमारे लिए बहुत बड़ा अहम दिन है और हमारे बुजुर्गों ने बहुत सी कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क हासिल किया और इंशाल्लाह हम भी इस 14 अगस्त को बड़े जोश व खरोश से मनाएंगे। और बच्चों के लिए यहाँ पर झंडियाँ, बैजी खरीदने आया हूँ। अपने घरों को सजाएंगे, मोटरसाइकिल पर लगाएंगे और चंद ही घंटे बाकी हैं और 14 अगस्त को भरपूर तरीके से मनाएंगे और पूरी दुनिया को दिखाएंगे हम एक पाकिस्तान आज़ादी शहरी मुल्क हैं। हाँ जी, जैसा कि आपने खरीदार की बात सुनी, उनका यही कहना है कि 14 अगस्त का दिन मिली जोश व जज्बे के साथ मनाएंगे। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया। जश्न आज़ादी मनाने का मकसद शहदा को खराज अक़ीदत पेश करना और अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती है। इस साल हम 79वां यौम जश्न आज़ादी भरपूर जोश व खरोश से मनाएंगे। मियाँ अतीक की रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदे मुजफ्फर भट्टी से खुसूसी गुफ्तगू हुई है। मुजफ्फर भट्टी से जानेंगे कि मियाँ अतीक ने क्या कहा है। मैं हूं मुजफ्फर पट्टी और इस वक्त मौजूद हूं रावलपिंडी में। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर मियाँ अतीक। इनसे हम जानते हैं कि 79वां यौम जश्न आज़ादी मनाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। 14 अगस्त 2026 79वां हमारा 14 अगस्त का त्यौहार का मकसद सिर्फ और सिर्फ जो हमारे शोहदा हैं अफवाज पाकिस्तान के और जो अफसरान बाला है सारे अफवाज पाकिस्तान के, उनको एक जो जा चुके हैं शोहदा, उनके लिए खराज तहसीन है और जो आज के अफसरान हैं उनके साथ यकजहती है। ये यौम तजदीद अहद वफा है। यौम आज़ादी जो मनाया जा रहा है ये तजदीद अहद वफा का दिन है और इसके लिए पूरी कौम यकसा एक ही नारा लगाएगी, पाकिस्तान जिंदाबाद। घोटकी में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शहर के मुख्तलिफ महलों, गलियों और चौराहों को सब्ज़ हिलाली परचमों और झंडियों से सजा दिया गया है, जबकि शहरियों में भी जश्न आज़ादी के हवाले से भरपूर जोश व खरोश पाया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इरफान आराई से। बताइएगा इरफान। घोटकी में भी 14 अगस्त की तैयारियां बड़े जोश और खरोश के साथ जारी हैं। घोटकी के मुख्तलिफ गलियां, मोहल्ले और चौराहों में जो संडियां और झंडे लगाए गए हैं। मजीद घोटकी में इलाका मकीन जो है वो खरीदारी में मसरूफ हैं। हम भी इस वक्त एक स्टॉल पर मौजूद हैं। आइए मजीद यहाँ पर जो शहरी मौजूद हैं उनसे पूछते हैं इस हवाले से क्या कहते हैं। हमारा जम्मू मुल्क पाकिस्तान है,
ये आलमी दुनिया में एक मनाया हुआ मुल्क बन गया है। हमारा जो जमहूरी मुल्क है पाकिस्तान, उसने बहुत कुर्बानी देकर हमारा 14 अगस्त हासिल की है। हम इस हवाले से ज़ोर शोर से आप देख रहे हैं, ये झंडे, ये बैनर से छोटे बच्चे, बड़े औरतें, बच्चे, ये सारे जो है ना 14 अगस्त भरपूर नमूने से हम मनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाह जिंदाबाद। 14 अगस्त के हवाले से लोग बैज, झंडे और झंडियाँ और बाजार सजाए जा रहे हैं और जोश व खरोश है लोगों में। बड़े बूढ़े बच्चे सब बाजार ले रहे हैं, झंडे, बाजार सज रहे हैं और 14 अगस्त की तैयारियाँ जोर शोर से मनाई जा रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिए पाकिस्तान, 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 जिए पाकिस्तान। ये पाकिस्तान है तो हम हैं, ये पाकिस्तान हमारी पहचान है। इसलिए ये हमारा जो मौक़िफ़ है वो 14 अगस्त के लिए और अपने मुल्क के लिए जान भी हाजिर है। ये तो थोड़ी सी खुशियाँ हैं, इसके लिए हम अपने मुल्क के लिए जान भी कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। पर शहरियों की आपने बातें सुनी, उनका मजीद यही कहना है कि हम हर साल की तरह इस साल भी जो है 14 अगस्त जो है मना रहे हैं और हमारा जज्बा और हमारा पाकिस्तान जो है वो हमेशा शाद व आबाद रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। खैरपुर में जश्न आज़ादी के सिलसिले में शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ के ज़ेर एहतमाम खुसूसी लेक्चर प्रोग्राम और यकजहती रैली का इनेकाद किया गया है। तकरीब का मकसद नौजवानों में हुब्बुल वतनी, कौमी यकजहती और इत्तेहाद व इत्तेफाक के जज्बे को फ़रोग़ देना था। मज़ीद तफ़सीलात मोहम्मद इमरान मंगत की रिपोर्ट में जानेंगे। प्रोग्राम में असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के दौरान पाकिस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद, कौमी यकजहती और मुल्की तरक्की में नौजवानों के किरदार, आज़ादी की अहमियत और कौमी इत्तेहाद पर रोशनी डाली गई और नौजवान नस्ल को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करने पर जोर दिया। अर्ज़ पाक पर उतरे वो फस्ल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। बस परवरदिगार आलम से ये दुआ है कि ना सिर्फ तलबा और तलबात जो शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी के हैं अपने इज़्ज़त माब मेरिटोरियस प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ खुश की ज़ेरे निगरानी एक बेहतरीन पाकिस्तानी का किरदार अदा कर रहे हैं। मैं दुआ गो हूँ पूरा पाकिस्तान इस तरह हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ये पूरा मुल्क आज 14 अगस्त को 79th आज़ादी का जश्न मना रहा है तो हमने खारजा पॉलिसी में बहुत सी कामयाबियाँ हासिल की हैं और खुदावंद मुताल से दुआ है कि ये कामयाबियों का सिलसिला चलता रहे। एक अहम दिन है जिससे हम ये अहद करना चाहिए कि एज ए नेशन, एज ए मिल्लत हमें अपने इख्तलाफात को भूल कर मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करना चाहिए। यकजहती रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद और कौमी यकजहती पाइंदाबाद के नारों से जाग गूंज उठी। रैली के शुरका ने सब्ज़ हलाली परचम उठाकर वतन से मोहब्बत और पाकिस्तान की तरक्की व इस्तेहकाम के अज़म का इजहार किया। आपके चैनल के तवस्सुत से पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हम लोग 79 जो हमारी आज़ादी का दिन है उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और जो हमारे नौजवानों का, तालिबे इल्मों का, असातिज़ा का जो जज्बा है वो न सिर्फ काबिल दीद है बल्कि मैं ये कहूँगा ये कमिटमेंट का दिन है और एक ऐसी कमिटमेंट के हमारे बड़ों ने हमें जो ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों के बाद आज़ाद करवा के दिया, तो हमें ये कमिटमेंट करनी है कि आने वाली नस्ल को हम कौन सा किस अंदाज से तरक्की याफ्ता मुल्क देना चाहते हैं। कुदरत की तरफ शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी में मनअक़दा जश्न आज़ादी की तकरीब में वतन से मोहब्बत और आज़ादी के जज्बे को उजागर किया गया। कैमरा टीम के साथ इमरान मांगट, 5 न्यूज़, खैरपुर। कनकोट में जश्न आज़ादी की तक़रीबात के सिलसिले में निजी स्कूल की जानिब से शानदार रैली निकाली गई। रैली की क़यादत प्रिंसिपल मोहम्मद इब्राहिम खाकी ने की, जिसमें असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तलबा ने हाथों में कौमी परचम उठा रखे थे और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाते हुए शहर की मुख्तलिफ शाहराहों का गश्त किया। रैली के शिरका ने वतन से मोहब्बत और कौमी यकजहती के जज्बे का इजहार किया। इस मौके पर असातिज़ा का कहना था कि जश्न आज़ादी नई नस्ल में कौमी यकजहती, हुब्बुल वतनी और वतन से मोहब्बत का जज्बा उजागर करने का अहम जरिया है। तलबा ने कहा कि पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का समर है और वो मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। तलबा का कहना था कि आज़ादी एक अजीम नेमत है, कौमी इत्तेहाद और भाईचारे को फरोग देना हम सब की जिम्मेदारी है। रैली के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ भी की गई।
डायरेक्टर जनरल LTA ताहिर फारूक की हिदायत पर जश्न आज़ादी को कौमी जोश व जज्बे से मनाने के लिए लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शहर भर में खुसूसी सजावट का आगाज़ कर दिया है। LTA की जानिब से शहर के मुख्तलिफ अहम मकामात, दाखिली रास्तों, दफातर और कमर्शल पॉइंट्स को सब्ज़ सफ़ेद बरक़ी कुमकुमों और कौमी परचमों से सजाया जा रहा है। LTA ने ठोकर एंट्री पॉइंट को सब्ज़ सफ़ेद बरक़ी कुमकुमों और कौमी परचम से सजा दिया, जबकि लाहौर रेलवे स्टेशन के पार्किंग एरिया और अतराफ में भी बरक़ी कुमकुमों से खुसूसी सजावट की गई। जौहर टाउन में LTA हेडक्वार्टर, LTA एवेन्यू 1 और दीगर दफातर को भी सब्ज़ सफ़ेद रोशनियों से सजाया जा रहा है। महमूद कसूरी रोड, ज़हूर इलाही गोल चक्कर, अड्डा प्लॉट और LTA सिटी भी जश्न आज़ादी के रंगों में रंगे जा रहे हैं। LTA अपने पार्किंग प्लाजों और दीगर अहम मकामात पर भी रंग बिरंगी रोशनियों और कौमी परचमों से सजावट करेगा। यौम आज़ादी पाकिस्तान के सिलसिले में पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग बूरेवाला के ज़ेर एहतमाम सिटी प्रेस क्लब रजिस्ट्रेट में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई है, जिसमें मुख्तलिफ सियासी, समाजी और दीनी जमातों और तंजीमों के नुमाइंदगान ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जनूबी पंजाब के सदर सरदार अजमल खान चांटिया, सदर बूरेवाला मियाँ असलम फरजंद, सीनियर नायब सदर डॉक्टर अबूजर सलीम, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल्ला उमैर, शुबे तलक़ात-ए-आमा बूरेवाला के राना कैसर मंजूर सुलहरिया, PP जनरल सेक्रेटरीज और मुख्तलिफ शुबजात के जिम्मेदारान समेत दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। मुक़र्रिरीन ने पाकिस्तान की आज़ादी की अहमियत, मुल्की सलामती, तरक्की और खुशहाली पर तफसीली रोशनी डाली। मुक़र्रिरीन का कहना था कि मौजूदा हालात में कौमी इत्तेहाद, यकजहती और इस्तेहकाम में पाकिस्तान के लिए तमाम सियासी, समाजी और दीनी तबक़ात को मिलकर फ़ाल किरदार अदा करना होगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको बताएंगे, पाकिस्तान के 79वें यौम आज़ादी के मौके पर शेख अयाज यूनिवर्सिटी शिकारपुर में जश्न आज़ादी की तक़रीबात का सिलसिला जारी है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर डिपार्टमेंट के ज़ेर तमाम यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम हॉल में बैनुल इक़्सामी तकरीरी मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबों के तलबा व तलबात ने भरपूर शिरकत की है। तकरीरी मुकाबले के दौरान तलबा ने पाकिस्तान की आज़ादी, कौमी यकजहती, हुब्बुल वतनी और मुल्की तरक्की में नौजवानों के किरदार पर अपने ख्यालात का इज़हार किया। तलबा की पुरजोश और पुरएतमाद तकारीर ने तकरीब को मज़ीद पुरवकार बना दिया। तकरीब के मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर शेख अयाज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अहमद शेख ने खिताब करते हुए कहा कि यौम आज़ादी सिर्फ जश्न मनाने का नाम नहीं, बल्कि इत्तेहाद, नज़्म ज़ब्त, बर्दाश्त और कौमी खिदमत की जिम्मेदारी भी है। रुख करेंगे विहाड़ी का, जहाँ पर यौम आज़ादी के सिलसिले में हज़रत बाबा करीम शाह के उर्स के मौके पर कबड्डी मेले का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी MPA मियाँ साकिब खुर्शीद और सेक्रेटरी विहाड़ी जिम खाना मियाँ फैसल कम्बो थे। कबड्डी मेला देखने के लिए बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों और खेलों के शायकीन की बड़ी तादाद मैदान में उमड़ आई। शायकीन का जोश खरोश शदीद नहीं रहा, जगह कम पड़ने पर कई मंजिले दरख्तों और बिजली के खंभों पर चढ़ गए। कबड्डी के दिलचस्प मुकाबलों से महसूस होते रहे। खिलाड़ियों के शानदार दाव पेच और जारहाना खेल पर तमाशाइयों ने भरपूर तालियां बजाईं और नारों के जरिए अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम आज़ादी का पैगाम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का निज़ाम के उन्वान से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई है। कॉन्फ्रेंस का मकसद यौम आज़ादी के मौके पर कौम को इत्तेहाद व यगानियत का पैगाम देना था। कॉन्फ्रेंस में ज़िला ओकाड़ा से मुख्तलिफ सियासी, मजहबी, समाजी और ताजिर बरादरी के नुमाइंदगान ने भरपूर शिरकत की है। शिरकत में प्रोफेसर हाफिज़ मोहम्मद तलहा सईद, हाफिज़ मोहम्मद नईम कारी, हफीजुल्लाह बलोच, मौसम चौधरी, डॉक्टर ज़ैमुद्दीन लखवी समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन शामिल थे। मेहमान खुसूसी प्रोफेसर हाफिज़ मोहम्मद तलहा सईद ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान एक नज़रिए का नाम है। 14 अगस्त हमें याद दिलाता है कि आज़ादी अल्लाह ताला की अजीम नेमत है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में ज़रूरत इस अम्र की है कि तमाम इख्तलाफात को बलाए ताक रखते हुए मुल्क की सलामती, अमन और खुशहाली के लिए मुत्तहद होकर किरदार अदा किया जाए। जश्न आज़ादी की तैयारियों के सिलसिले में लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी भी मुतहरिक हो गए हैं। DG LTA ताहिर फारूक की हिदायत पर जश्न आज़ादी को पूरे कौमी जोश व जज्बे से मनाने के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात को सब्ज़ और सफ़ेद बरक़ी कुमकुमों और कौमी परचमों से सजाया जा रहा है।
एलजीए ने ठोकर एंट्री पॉइंट को सब्जो सफेद बरकी कुमकुमों और कौमी परचम से सजा दिया, जबकि लाहौर रेलवे स्टेशन के पार्किंग एरिया और अतराफ में भी बरकी कुमकुमों से सजावट की जाएगी। एलडीए हेडक्वार्टर जौहर टाउन, एलडीए एवेन्यू 1 जौहर टाउन और दीगर दफातर को भी जश्न आज़ादी के हवाले से सजाया जा रहा है। और यहाँ आपको बताएंगे कि इस साल जश्न आज़ादी पिछले साल के निस्बत ज़्यादा जोशो खरोश और वलवले के साथ मनाया जा रहा है। बच्चों जवानों का जज्बा इतनी है, इस अमर का इजहार MNA और चेयरमैन पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए डिफेंस फतेहुल्लाह खान ने रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदे मुजफ्फर भट्टी से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए किया। मुजफ्फर भट्टी बताएगा क्या गुफ्तगू हुई है। फतेहुल्लाह खान है, इनसे हम बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इस वक्त 79वां यौम जश्न आज़ादी किस तरीके से मनाने के प्रोग्राम किए जा रहे हैं। देखिए जी, मेरे ख्याल में 14 अगस्त के हवाले से तो जब से पाकिस्तान बना है, इन दिन के लिए तो हर नौजवान बच्चा बूढ़ा उनके ड्रेसेस आप देखें, घरों पर झंडे देखें, चिरागात देखें, क्योंकि एक हमें आज़ाद रियासत मिली थी और कलमे के इस पर मिली थी और एक नजरिया था जिस पर हम पाकिस्तानी बड़े खुश भी होते हैं। और ये जो दूसरी मुझे लगता है कि जश्न आज़ादी जो है, इस पर खसूसी तौर पर ये जो 10 मई वाला पिछले साल का जो वाकया था, जो पिछली 14 अगस्त भी थी, उसमें भी हमने देखा है कि लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और इस दफा तो मैं देख रहा हूँ कि हर दुकान पे, हर जहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं, पाकिस्तान के झंडे हैं और बच्चे हैं। इस दफा पहली बार मैं देख रहा हूँ उनके ड्रेसेस भी बन गए हैं पाकिस्तान के हवाले से झंडों के साथ। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह 14 अगस्त को ये कौम बड़ी खुशी से अपने मुल्क की आज़ादी का दिन मनाएगी। जी, यहाँ आपको बताएं कि जेहलम में सुथरा पंजाब के दावे धरे के धरे रह गए। ज़मीनी सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। जगह जगह गंदगी के ढेर और गलियों में सीवरेज का पानी मकीनों के लिए वबाले जान बन गया। इस बार भी मज़ीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल रहमान कादरी से। बताइएगा अब्दुल रहमान। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इस वक्त जेहलम के मशीन महल्ला 3 नंबर में मौजूद हूँ। यहाँ पे आज सुबह होने वाली बारिश के बायस गलियाँ जो हैं वो तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। इस वक्त हमारे साथ अहले मोहल्ला मौजूद है। बात करते हैं कि यहाँ पे बारिश के बाद क्या दुश्वारी है। 2-2 फुट पानी खड़ा है और पानी की कोई निकासी नहीं। पाइप डालने के बावजूद यहाँ पे 2-2 फुट पानी खड़ा है। पहले पाइप नहीं डाले थे तो पानी इतना नहीं था, अब तो बहुत ज़्यादा पानी आ गया। यहाँ पे पानी की बहुत ही मुश्किलात हैं। हमारी नमाजी हज़रात मस्जिद में नहीं आ सकते। यहाँ पानी का कोई इंतज़ाम निकलने का नहीं है। पता नहीं किस तरह इन्होंने पाइप डाले। कोई यहाँ पे हालात बहुत ख़राब है। जी बिल्कुल जी, जैसा कि आपने इमाम मस्जिद की बात सुनी है, इनका कहना है कि नमाजी हज़रात भी मस्जिद में नहीं पहुँच सकते हैं। तो इन्होंने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द निकासी आब का मसला हल किया जाए। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। DPO ओकाड़ा डॉक्टर असद एजाज मलिक के अहकाम पर ट्रैफिक पुलिस ओकाड़ा की जानिब से टैंक चौक ओकाड़ा में ट्रैफिक आगाही मुहिम के साथ साथ फ्री हेलमेट कैंप भी लगाया गया है और अवाम में फ्री हेलमेट तकसीम किए जा रहे हैं। उसी तफसीलात जानेंगे राना आसिफ जब्बार से। बताएगा आसिफ। जी बिल्कुल, DPO उकाड़ा डॉक्टर असद एजाज मलिक के अहकाम की रोशनी में उकाड़ा शहर में ट्रैफिक पुलिस के DSP सरबली खान की जानिब से टैंक चौक उकाड़ा में ट्रैफिक आगाही मुहिम जारी है। शहरियों को मुफ्त हेलमेट तकसीम किए जा रहे हैं। मेरे साथ इस टाइम DSP ट्रैफिक सरबली खान मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं इस बारे में। जी बताइएगा सर। सबसे पहले तो ये CM साहब पंजाब के विजन के मुताबिक के महफूज सफ़र, रास्ता आसान महफूज सफ़र, ठीक है, उसके बिहार पे DPO साहब उकाड़ा असद मलिक साहब और DIE ट्रैफिक वकास नज़ीर साहब और RPO साहब अयाज सलीम साहब के अहकामात के मुताबिक हम ने ये रोड कैंपेन की है ट्रैफिक हेलमेट के हवाले से। हमारा मकसद है कि हेलमेट को इतना आम किया जाए कि हर बंदा हेलमेट पहने, ना कि हेलमेट नहीं पहनेंगे तो वो रोड इंजरी होगी। रोड इंजरी होगी तो लोगों का नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। और जैसे अपना हेलमेट के बगैर अगर रोड यूज़र बाइक इस्तेमाल करता है तो वो कम अज़ कम ज़्यादा से ज़्यादा हेड इंजरी का मनाल है। इसके अलावा हमने स्कूटीज़ के वाले से भी इनको अपना कहा है कि भाई अपनी स्कूटीज़ को जो इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ है उनको भी रजिस्टर करवाएं ताकि ये उसमें लूप में आए। और उनको भी स्कूटीज़ को भी कहा है और बाइक्स को भी कि वो हेलमेट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, चाहे वो फ़ीमेल हैं बाइक स्कूटी चलाती हैं चाहे वो मेल हैं।
उनको चाहिए कि वो हेलमेट का इस्तेमाल करें। हेलमेट के इस्तेमाल की वजह से ही हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो रोड इंजरीज़ में जो हेड इंजरी है वो काफ़ी ज़्यादा कमी हुई है हेलमेट के इस्तेमाल की वजह से। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना, इन्होंने कहा कि आरपीओ साहिवाल और डीपीओ उकाड़ा के अहकामात की रोशनी में उकाड़ा पुलिस जो ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही मुहिम जारी रखेगी और हेलमेट का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है जिससे कीमती हादसा से बचा जा सकता है। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया। हुकूमत पंजाब के स्पेशल अफराद के हिम्मत कार्ड मनसूबे का अमली आगाज़ स्पेशल एजुकेशन सेंटर बूरेवाला में किया गया है। स्पेशल बच्चों में 39 हिम्मत कार्ड तकसीम किए गए। स्पेशल बच्चों को हर 3 माह बाद हुकूमत पंजाब 10,500 रुपये देगी। रिपोर्ट कर रहे हैं राना गुलाम मुस्तफ़ा। असिस्टेंट कमिश्नर जवाद हुसैन मलिक ने स्पेशल एजुकेशन सेंटर अजीमाबाद में 39 बच्चों में हिम्मत कार्ड तकसीम किया। हुकूमत पंजाब स्पेशल बच्चों को हर 3 माह बाद 10,500 रुपये देगी। बच्चों ने टैबलों के जरिए पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया। हुकूमत पंजाब का ये मंसूबा साबित करता है कि हुकूमत को अवाम की कदर है। असिस्टेंट कमिश्नर जवाद हुसैन मलिक ने इस मौके पर पौधे भी लगाए और दरख्त लगाने की अहमियत पर जोर दिया। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने स्पेशल एजुकेशन को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस और फोकस देती है। मेरा नाम अब्दुल्ला, मैं आज हिम्मत कार्ड लाने आया हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मरीन माँ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अपने बच्चों को इनको स्कूल भेजें। मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स दे रही हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं। हिम्मत कार्ड पे बच्चों को फ्री ट्रांसपोर्टेशन दे रही है। अगस्त का महीना शुरू होते ही पाकिस्तान में हर घर में सबसे लाली परचम लहराया जाता है। परचम, बैज और झंडियों की खरीदारी जारी है। 14 अगस्त 1947 को मौरी से वजूद में आने वाला मुल्क जिसकी बुनियाद कलमा तौहीद पर रखी गई, इस आज़ादी के दिन को यौम आज़ादी के तौर पर भरपूर तरीके से मनाया जाता है। रिपोर्ट कर रहे हैं मियाँ असद। जी मैं मौजूद हूँ इस वक्त दरोगा वाले के इलाके में और जिस तरह जश्न आज़ादी सिर्फ चंद घंटों की दूरी पर है, यहाँ लोग अपने बच्चों के साथ बैज, झंडे और लड़कियों के लिए चूड़ियाँ, पोनियाँ इनकी ख़रीदारी कर रहे हैं। मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, इनसे बात करेंगे। भाई बताइएगा कि आप बड़े इन्हमाक से मैंने देखा कि आप यहाँ से बैज वगैरह ख़रीद रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? जी देखें जी, 14 अगस्त का दिन है और बच्चों के साथ ये चीज़ें सेलिब्रेट करनी चाहिए। इनको भी अपने फेस्टिवल के बारे में बताना चाहिए कि हम लोग जब छोटे थे हम लोग भी ऐसे ही आते थे, हमारे पेरेंट्स लेकर आते थे, तो आज हम बच्चों वाले हैं तो हमें चाहिए इनको ज़रूर सिखाएं। एजुकेशन तो देते ही देते हैं, अच्छा खाना देते हैं, पीना देते हैं, लेकिन जो हमारा फेस्टिवल है उसके मुताबिक बच्चों को ज़रूर लेकर चलना चाहिए ताकि बच्चों की एक्टिविटीज़ हों, उन्हें पता चले कि झंडे क्या हैं, या ये बैचेस का क्या एडवांटेज है। बच्चों को मोहल्ले में भी काफ़ी बच्चे होते हैं, उनको देखकर अवेयरनेस होती है, अच्छा इन्होंने बैच पहना है, हम अपने बच्चे को भी लेकर आएँ। है बड़ा अच्छा माहौल है और मैं कहता हूँ कि इस तरह के फेस्टिवल को ज़रूर इंजॉय करना चाहिए अपनी इस्तेदाद के मुताबिक। जी जिस तरह आपने भाई की बात सुनकर ये कहना था कि जिस तरह हम छोटे थे हमारे वालिदैन उसी तरह छत पे झंडा लहराते थे, हमें लेके जाते थे बैच। अब जहाँ अच्छी एजुकेशन चाहिए, बच्चों की तरबियत चाहिए, वहाँ उनको अपने इंडिपेंडेंट डे यानी कि जश्न आज़ादी और आज़ादी के दिन के बारे में ही बताना चाहिए और उनको ये भी बताना चाहिए कि हमारे बुज़ुर्गों ने ये वतन कितनी कुर्बानियों से हासिल किया। जी लाहौर में जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए PHA लाहौर ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। लाहौर मीनार पाकिस्तान और लिबर्टी के मकाम पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा और इसी के साथ साथ शहरियों की तफरीह के लिए लाहौर कैनाल को रंगीन लाइटों से भी सजाया जाएगा। हम्माद सईद से मज़ीद तफसीलात जानेंगे, बताएगा हम्माद। जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है लाहौर में MD PHA जो कि लाहौर को खूबसूरत बनाने का एक इदारा है और सबसे पहले इसका काम ये है कि लाहौर को खूबसूरत बनाना। और इस वक्त चूँकि जश्न आज़ादी का मौका है, 14 अगस्त की आमद है और इस हवाले से हम पूछते हैं कि लाहौर में जो खूबसूरती या उसके मेयार को बेहतर बनाने के इन्होंने अब तक गुज़िश्ता सालों की तरह क्या इक़दाम किए हैं और क्या बेहतरी लेके आए हैं। जी मौजूद है हमारे साथ MD वाल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले साल के मुकाबले में इस दफ़ा ना सिर्फ हम मीनार पाकिस्तान के ऊपर लेज़र लाइट शो और फायरवर्क्स का इनेकाद कर रहे हैं, बल्कि उसके अलावा गुलशन इकबाल पार्क, जाती उमरा और कमाहा चौक के ऊपर भी फायरवर्क्स का इंतज़ाम किया गया है। इसके अलावा पूरी कनाल को हम लिट कर रहे हैं ग्रीन और वाइट के साथ। मेन बुलेवार्ड को लिट किया गया है। जगह जगह के ऊपर प्लांटेशन कैंपेन हमारी जारी है। मेरी तमाम अहलियाने लाहौर से रिक्वेस्ट है कि इस जश्न आज़ादी के ऊपर बाजे की बजाय पौधा लगाएं,
और लाहौर की जो फेस्टिविटी है उसका हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया। जश्न आज़ादी के हवाले से सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में शेख जाहिद हमीद ने एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया है। बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस ने तकरीब में 4 चांद लगा दिए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मजहर हसन से। बताएगा मजहर। जी बिल्कुल जी, मैं मौजूद हूँ सियालकोट चैम्बर में, जहाँ पर एक 14 अगस्त जश्न आज़ादी के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया, जहाँ पर काफ़ी स्कूलों के बच्चों ने अपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शेख साहद साहब, जिन्होंने इस प्रोग्राम को कराने के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया। आइए इनसे जानते हैं इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद पेश करता हूँ आपके थ्रू, इस आपके चैनल के ज़रिए। मैं ये समझता हूँ कि आज का जो प्रोग्राम था, माशाल्लाह माशाल्लाह तमाम स्कूल्स, पंजाब कॉलेज, क्लासिक स्कूल, परफेक्ट स्कूल, कैंटोनमेंट बोर्ड स्कूल और SOS चिल्ड्रन विलेज के तमाम लोग आए हुए थे, और जो अदबी शख्सियत थी वो भी आई हुई थी सारी माशाल्लाह, और प्रेसिडेंट चैम्बर, वाइस प्रेसिडेंट चैम्बर, वोमेन चैम्बर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सब लोग थे माशाल्लाह माशाल्लाह। आज का प्रोग्राम हमारा बड़ा अच्छा रहा, इसमें बड़ा पॉजिटिव मैसेज लोगों ने दिया और बड़ी खूबसूरत बच्चों की ग्रुप परफॉर्मेंस थी। मिली नगमों का बड़ा खूबसूरत रंगा रंग था जिसमें लोगों ने एंजॉय किया। तो मैं समझता हूँ हमारा फ्यूचर ब्राइट है। सबसे पहले तो सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि आखिरकार हम आज़ाद इस्लामी फलाही रियासत मुल्क में रह रहे हैं और ये हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। हम फ़लस्तीन का हाल देखें, हम दीगर स्टेट्स जो इस्लामिक स्टेट्स हैं उनका हाल देखें, तो हम कहते हैं कि हम बहुत महफूज मुल्क में इस वक्त जो है ना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जी बिल्कुल जी, इनका यही कहना था कि 14 अगस्त जश्न आज़ादी के हवाले से हर बंदे को, हर फर्द को अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और मुल्क को संवारने के लिए हर बंदे को कुर्बानी देनी चाहिए। जी, और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही।